सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक ख़त्म हो चुका है, अब फ्लूइड डायनामिक हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ना। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो कि कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है या फिर मान लो कि किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए अपन कहते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर एरिया इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक तो ये क्वेश्चन रहेगा। एक हम कह सकते हैं कि इन पे स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो यहाँ पे रहेगा प्रेशर किसी एक पी पॉइंट के ऊपर या फिर जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे अगर तुम कहना चाहो तो इस प्रेशर के ऊपर पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी, ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये डिराइव करते हैं। ये दो फॉर्मूलाज रहेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज़ अ टू डिस्टिंक्ट सेक्शन फर्स्ट एंड टू। एक पाइप है जिसके नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस है और जो सेक्शन है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, जिसका एरिया जो है वो 2 है और दूसरे का जो एरिया है वो 4 है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इन द सेक्शन फर्स्ट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी सेकंड से कैसी निकलेगी, तो सेकंड पे मान लेते हैं एक्स है। सो एज वी नो कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब ए इंटू वी वन इज इक्वल टू ए इंटू वी टू, ए वन वी वन ए टू वी टू। सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 67 की अगर बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 वाटर पाइप्स पी एंड क्यू हैविंग डायमीटर 6 एंड 12, ठीक है। तो यही ले लेते हैं, फिर से इसको एक बार चेकआउट कर लेना या फिर मैं इसको साइड आउट कर लेता हूँ। सो यू कैन राइट, ओके। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक पाइप है जिसके डायमीटर जो है वो हमें गिवन है, जिसका एक का डायमीटर 6 इंटू 10 की पावर -2 है और दूसरे का जो डायमीटर है वो 12 इंटू 10 की पावर -2 है। They are joined in series with a main supply pair and the velocities of water in pipe P is, तो इसको हम अपन P मान लेते हैं और ये हमारा क्या है, Q है। तो ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना है। सो यहाँ पर भी हम एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ये डायमीटर है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो ये रेडियस आ जाएगी। नाउ एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, एरिया इंटू वी वन इज इक्वल टू ए टू इंटू वी टू। सो एरिया की अगर बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 3 बचेगा, 3 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू वेलोसिटी जो होगी वो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी लिख सकते हैं, क्योंकि पी वाले की बात कर रहे हैं। तो पी की वेलोसिटी ए टू का लिखेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 की पावर -2 पाई आ जाएगा और v की जगह q लिख देते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 -2 -2 -2 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2। सो p जो होगा वो क्या है, 2 2 ज़ा 4 q। तो p की जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स ऑफ q है, तो 4 टाइम्स दैट ऑफ q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, नाउ 68 वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोस स्टडी थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ अ रेडियस ऑफ √2r, जिसका रेडियस जो है वो √2r है, ऑफ अ पॉइंट ए एंड रेडियस जो है b की वो कितनी है, r। फर्दर फ्लो द डायरेक्शन एंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए इज़ v, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लेते हैं x है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, एरिया तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि 2 और r स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी v है इज इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी को हमने x माना है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। सो x इज इक्वल टू 2v, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रेडियस एंड इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एंटर एंड एग्जिस्ट, मतलब कि रेडियाई ऑफ एंट्री एंड रेडियाई ऑफ एग्जिस्ट, ई एक्स कर देता हूँ, इसका जो रेशियो है वो 2:3 दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज एंड एग्जिस्ट एंड एंट्रिंग, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जिट मल्टीप्लाई एरिया तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि एग्जिट का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एंट्रिंग, ई कर देता हूँ एंट्रिंग वाले के लिए, ई मल्टीप्लाई पाई आर एंट्रिंग का स्क्वायर
ये पाई से पाई कैंसिल आउट, वेलोसिटी इंटू एरिया का प्रोडक्ट ही करा है हमने और कुछ नहीं। तो एग्जिट अपॉन एंटरिंग चाहिए, तो वी एग्जिट अपॉन वी एंटरिंग इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ एंटरिंग अपॉन रेडियस ऑफ एग्जिस्ट का स्क्वायर हो जाएगा। तो एंटरिंग अपॉन एग्जिस्ट, तो एंटरिंग अपॉन एग्जिस्ट कितना है हमारा 2/3 और इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4/9 हो जाएगा। तो 4/9 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल। नाउ वाटर फॉल्स फ्रॉम टैप डाउन द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, किसी टैप से मान लो कि पानी जो है वो नीचे गिर रहा है, तो हमें ये पता है कि पार्टिकल एक है, अगर ये पार्टिकल नीचे आता है तो जैसे जैसे वो डाउन आता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है बट टाइम के साथ साथ में इंक्रीज होती जाएगी वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी जो हो रही है जब वो नीचे गिर रहा है तब वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है हम वो कहते हैं कि हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एरिया जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वेलोसिटी के। हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी नीचे जाते वक्त, तो हमारा एरिया नीचे जाते वक्त क्या हो जाएगा, कम। सो वाटर फॉल्स फ्रॉम द टैप डाउन द स्ट्रीम लाइन, जो नीचे गिर रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखी थी ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन ही है, P प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी, ये हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये किस पे बेस्ड है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये। नाउ 72 वाले की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो हमें क्या करें। नाउ 3 ट्यूब है A, B, C are connected to a horizontal pipe in a idle fluid as a radii of A, B and C junction is 2, 1 and 2, मतलब कि रेडियस दे रखी 2, 1 and 2। कैन बी सेड, क्या कह सकते हैं हाइट के बारे में। सर रेडियस के हिसाब से तो हमें वेलोसिटी का पता है, ठीक है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस एक पूरे पाइप के अंदर सबका एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर ए का स्क्वायर इंटू वी ए इज इक्वल टू पाई आर बी का स्क्वायर इंटू वी बी इज इक्वल टू पाई आर सी का स्क्वायर इंटू में वी सी। यही होगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस दी हुई है 2, तो ये हो जाएगी 4, वी ए इज इक्वल टू यहाँ 1 है तो वी बी हो जाएगी इज इक्वल टू यहाँ 2 है तो 4 वी सी हो जाएगी। तो हमारे पास में तो ये आया, मतलब कि कंडीशन ये है कि वेलोसिटी जो है वो दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम है। ओके तो यहाँ पे तो रिलेशन हमें हाइट से चाहिए। हम इस एक पॉइंट के लिए माने तो ये वाला पॉइंट जो है वो एक सेम हाइट से डिनोट कर रहा है हमारा, लोअर से कहीं से भी देखेंगे तो ये वाले जो हमारे तीनों पॉइंट है ए और बी और सी के लिए, तीनों ही क्या है, सेम हाइट पे है। ना यहाँ पे हम हमारी बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं, प्रेशर प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी। हाइट सेम है इसीलिए एच रो जी वाला जो पॉइंट है वो हम हटा देते हैं, तो ये वाला हमारा पॉइंट हमने हटा दिया। तो ये क्या रहेगा हमारे लिए, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हमारे लिए कांस्टेंट रहेगी तो इस पर प्रेशर लिखना पड़ेगा, तो हम ये हटा देते हैं। प्रेशर हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ का प्रेशर हम पी ए माने तो वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ऊपर से लगने वाला प्लस एच रो जी। एच क्या होगी, कॉलम की हाइट होगी, तो हाइट ऑफ द लिक्विड ट्यूब ए, तो कॉलम की हाइट जो होगी वो ये वाली एच होगी, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस एच रो जी और एच ए है प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, वो भी इक्वल्स टू होगा पी ओ प्लस एच बी रो जी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच सी रो जी प्लस हाफ रो वी सी का स्क्वायर। ना हम इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं, ये दो इक्वेशन ले रहे हैं, ये वाली और एक सी वाली, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज़ क्या है, सेम है, इस वजह से हम क्या ले रहे हैं, इनको ले रहे हैं। तो वैसे भी ये इक्वल्स टू में पी नॉट से पी नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एच ए रो जी। अब यहाँ पे वी ए का स्क्वायर है, तो वी ए का स्क्वायर है, हम तो वी ए को क्या लिख सकते हैं वी सी की टर्म्स में, वी ए इज इक्वल 4VA इज इक्वल टू 4VC, मतलब कि 4 से 4 कट गया तो VA VC के बराबर ही है। तो इसको क्या कह सकता हूँ मैं, VC का स्क्वायर कह सकता हूँ, इसको VC का स्क्वायर कह सकता हूँ, ये भी VC का स्क्वायर है, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एच ए रो जी, यहाँ पे एच सी रो जी,
तो ये रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि एच ए इज इक्वल टू एच सी। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारी जो हाइट है वो दोनों की एच ए और एच सी की क्या है, बराबर है। तो हाइट ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब ए एंड सी इज सेम। तो ये डेरिवेशन है इसको सॉल्व करने का, तो हम इसको ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ना वाटर फ्लोज थ्रू अ फ्रिक्शनलेस डक्ट विथ अ क्रॉस सेक्शन हैज शोन इन द फिगर। प्रेशर एट पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। प्रेशर को बताना है भाई, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ मान लेते हैं कोई ए और यहाँ पॉइंट मान लेते हैं हम बी, ठीक है। तो एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पी ए है तो ए वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पी ए लिख लेते हैं प्रेशर के लिए, और वेलोसिटी के लिए वी ए लिख लेते हैं। इस बी पॉइंट पे प्रेशर वी बी लिख लेते हैं, वेलोसिटी के लिए वी बी लिख लेते हैं। नाउ हमें पता है कि बी वाले में एरिया कम है, मतलब वेलोसिटी जो होगी वो वी बी की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वी ए, ठीक है। ये एक हमारी चीज़ है जो कि हम डिनोट आउट कर सकते हैं, इसके एरिया से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ हम बर्नौलीज इक्वेशन सेम हाइट पे लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। P प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी हाफ प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। पी ए कर देता हूँ यहाँ पे ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रेशर का चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में, ओके। मतलब कि आगे आगे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उस बेसिस पे। ना पी ए जो होगा वो होगा पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा और कॉमन ले लूँगा तो यही बन जाएगा, हाँ यही बन जाएगा। तो प्रेशर ऑन ए जो होगा पी बी प्लस हाफ ऑफ रो। अब वी बी और वी ए में से ज़्यादा कौन है, सर वी बी ज़्यादा है, तो पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल ये ज़्यादा आएगा। अगर ओवरऑल ये ज़्यादा आएगा तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्रेशर एट ए जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पी बी, क्योंकि इसको अगर इसी क्वांटिटी को मैं इधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगी, इसी क्वांटिटी को मैं इस साइड भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगी। इसीलिए पी ए जो होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो पी ए पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ग्राफ गया, ये भी गया, ये भी गया, तो पी ए पे प्रेशर ज़्यादा है, देन पी बी पे क्या हो जाएगा, वो स्लाइटली कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ना 74th की अगर बात करें तो वाटर फ्रॉम टॉप emerging vertically downward with an initial speed 1 and the cross section of area of tap is, मतलब कि जब एरिया ऑफ जो है क्रॉस सेक्शन टैप का वो क्या है -3। एज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। फ्लोइंग स्टडी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रीम 1.4 मीटर बिलो द टैप, मतलब कि कोई टैप है जिसको ओपन करा है, इसका पहला क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, जहाँ पे इनिशियल स्पीड जो थी वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मान लो 0.15 मीटर की हाइट पे ये आ चुका है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी क्या है पता चल जाए तो क्या हमें एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया इसने पूछा है, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ये वाला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे वी स्क्वायर मतलब फाइनल में वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि हमें चाहिए, माइनस इनिशियल में कितना है 1 है, इज इक्वल टू 2, ए क्या है 10 है, एच क्या है 0.15 है। हमारी इससे वेलोसिटी आ जाएगी, ये पॉइंट हटाया 10 लगाया, 2 0 लगेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा जो कि 4 के बराबर होगा, मतलब कि 2। भाई इसका स्क्वायर हट जाएगा, इस 4 पे रूट लग जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी तो कितनी आ गई सर, 2 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें एरिया चाहिए था, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर बराबर कर दो। एरिया इंटू वेलोसिटी 1 है, एरिया हमें चाहिए इंटू में एरिया कितना है, एरिया हमारा है 10⁻³ और वेलोसिटी हमारी कितनी है 2 है। तो अब हम इस 2 को नीचे भेज देंगे तो हमारा एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं और आंसर 5 की टर्म में है, पॉइंट हटाएंगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ अ वाटर इन अ वाटर पाइप व्हेन टेप इज ओपन, मतलब कि जब टेप को ओपन किया तो PO प्रेशर जो कि कितना है 4 इंटू 10⁵, P क्लोज तो C क्लोज किया तब प्रेशर कितना है 4.5 इंटू 10⁵। विथ ओपन टैप द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज, ओपन टैप में वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, ओपन टॉप में वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, जब क्लोज किया होगा तब तो वेलोसिटी 0 हो गई होगी। हाँ सर बात तो सही है कि जब क्लोज किया होगा तब तो वेलोसिटी क्या हो गई होगी 0। विथ ओपन टैप द वेलोसिटी ऑफ द वाटर
फ्लोइंग इज, जब क्लोज किया तब 0, हाँ तो ओपन पे ठीक है, ओके डन। सो यहाँ हमें चाहिए वेलोसिटी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेशर जब ओपन था तब प्लस हाफ ऑफ रो वी का स्क्वायर जब कुछ वेलोसिटी होगी इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर हाइट को नहीं लिया क्योंकि हाइट अपन क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं कि जो नल की जो हाइट है, जो टैप है उसकी हाइट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेशर ओपन प्लस हाफ ऑफ रो वी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर क्लोज प्लस हाफ ऑफ रो वी का स्क्वायर। जब क्लोज थी, क्लोज करने पे वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी 0। तो अब हमें क्या चाहिए, तो हम इस पी ओ को भी किस साइड भेज देंगे, इस साइड। तो हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्लोज माइनस पी ओपन, और वी को क्या लिख सकते हैं, पी क्लोज माइनस पी ओपन ब्रैकेट में 2 अपॉन में रो, इसका भी क्या आ जाएगा, रूट, ये अपना हो जाएगा। तो प्रेशर क्लोज टाइम पे 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 नहीं प्लस 5 माइनस 4 इंटू 10 की पावर 5 ब्रैकेट में 2 है डिवाइडेड बाय डेंसिटी पानी की केजी के टर्म्स में, तो 1000 लिखेंगे और ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर 5 कॉमन आ जाएगी और 4.5 में से 4 हटा जाएंगे तो 0.5 बच जाएगा, इंटू में 2 है अपॉन में क्या है 1000 है, 3 जीरो से 1 पॉइंट और 4 जीरो में से 4 जीरो गए, 1 जीरो बचा रहेगा। तो ये इसको कह सकते हैं कि 50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 100 का रूट लगा हुआ है जो कि क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो नॉर्मली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज 10, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग इज़ 4 मीटर पर सेकेंड देन वेलोसिटी हेड इज, ठीक है। वेलोसिटी हेड क्या होता है, हमारी 3 इक्वेशन है, जैसे कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी इक्वल्स टू, हम क्या कहते हैं, ये किसी भी एक पॉइंट के लिए सब ये चीज़ें जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हेड निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं किससे, रो जी से, रो जी से, रो जी से, ये रो जी से रो जी गया, इस रो से रो गया, तो ये हमारा हो जाता है प्रेशर हेड, ये हमारा हो जाता है वेलोसिटी हेड, ये हमारा हो जाता है ग्रेविटेशनल हेड। तो हमें कौन सा पूछा है, वेलोसिटी हेड पूछा है, दैट मीन्स कि वी स्क्वायर बाय 2g, और वेलोसिटी कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इट 0.8, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा वेलोसिटी हेड। सो ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे हो गए 10 क्वेश्चंस किसके, फ्लूइड डायनामिक्स। If you like, then please subscribe. Thank you.